congratulations to all the winners today who have done a fantastic job and having a good career. Like to and Divya Enterprises Glory Awards, I think, is going on. And thank you, Parag, for calling me over here. Since Corona is going on, such programs are still going on in less numbers. And I hope everyone is following the guidelines given by the government. And because of you all people only, we are safe so far in Mumbai and Maharashtra. So thank you from the government of Maharashtra to all the wonderful people who are over here. And to the organizer also. Last week also there was one such award function by Lokmat Press. They were also trying to encourage the people who are doing and the young entrepreneurs who are doing fantastic job trying to get their careers done. During the Corona, a lot of people are heartbroken how their careers are going to go up and what they have to do, how things are going to work. But I think so there is a God above us, and when He has put little problem between us, He's only going to show us the way also. So everyone has to be positive and look forward, work hard. I think so whatever hindrance is coming towards us will be gone one day, and we all are going to have a nice time again. We hope and we pray that things get solved and at least our Mumbai and Maharashtra and India become safe. So some strict guidelines are given, still people are little bit more careless. And in which ways we have done some good works to बोलना चाहेंगे कि बच्चों लोग को प्रोत्साहित करने के लिए इतना अच्छा अवार्ड शो रखा गया था। देखिए, इंडिया सुपर किड्स ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड मंच है जहाँ पर परफॉर्म करना आई एम श्योर हर बच्चे का सपना होता है और हर पेरेंट चाहते हैं कि उनको इतना बड़ा मंच मिले। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ FNX इंडिया को और ऑर्गेनाइज़र जो मिस्टर रियाज समा हैं। ही इज़ डूइंग इतना जो वर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा है कोविड का, जिसके बीच में बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ था इन टर्म्स ऑफ कि वो घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो ऐसे में इस तरीके की इवेंट्स बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं और ये जो बच्चे आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड टू से कि यही कल को इंटरनेशनली जाकर हमारे देश को, हमारे अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने देखा बहुत से अलग अलग बच्चे थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और अच्छे अच्छे डांस कर रहे हैं। आपने किस डांस को ज़्यादा इंजॉय किया? देखिए, हर बच्चे ने अपना 100% एफर्ट डाला है। बच्चे यहाँ पर उड़ीसा से आए हैं, बच्चे यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, हर प्रांत से बच्चे हैं यहाँ पर। तो हर कोई अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। तो मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत नामुमकिन सी बात है कि मैं कह पाऊँ कि कौन बच्चा सबसे अच्छा था। मेरे लिए सभी बराबर थे, सभी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं और बाकी बच्चों के लिए भी ये परफॉर्मेंसेस इंस्पिरेशन है। अगर हमारे दर्शकों को कुछ बोल सके, जो दर्शक हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहें तो देखिए, पेरेंट्स हमारे जितने भी बच्चे होते हैं, पहली शिक्षा बच्चे को घर में माँ से मिलती है और मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को पंख दीजिए जो ताकि वो उड़ान भर सकें। और जो बच्चे आज इंडिया सुपर किड्स पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ना, डांसिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उन लोगों को मोटिवेट करिए। बच्चों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो बड़े होकर इससे भी और बड़ा कुछ कर पाएँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। बोलना चाहेंगे कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन किड्स सुपर किड्स अवार्ड्स जो रखा गया था, तो क्या कुछ बोलना चाहिए? सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी रियाज समा जी को एंड FNX इंडिया को फॉर इतना अच्छा जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और देश के कोने कोने से जो इतने टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ के लाए हैं और उनको एक मंच दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, इससे अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है। नॉट ओनली इन डांसिंग, सिंगिंग, बच्चों ने कैरियोके बजाया, तो एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग। और मैं सोचती हूँ कि इस तरीके का और मंच होने चाहिए, इस तरीके के और मौके मिलने चाहिए
क्योंकि डेफिनेटली हमारे देश में बहुत प्रतिभा है, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। सिर्फ इस तरीके के प्रोत्साहन की उनको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, और रियाजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद टू बी हेयर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर दिस। थैंक यू। और आपके बच्चे को अवार्ड बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है रियाज समद सर ने, इसके लिए बहुत बहुत उनका थैंक्स है। और होपफुली हम आगे जितने भी सीजन्स होंगे हम उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इससे उसको और ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे फ्यूचर में आगे जाने की। सर आपके हमारे बच्चे को आज जो प्राइज़ मिला है हम इसके लिए बेहद खुश हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो रियाज सर ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे जो आगे वाले सीज़न है उसमें अपॉर्चुनिटी वेल करेंगे और हमारा बच्चा उसमें भी पार्टिसिपेट ले और आगे बढ़े। थैंक यू। अवार्ड मिला, कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कौन से गाने को परफॉर्म किया था? मैंने इरवा इरवा गाने पे परफॉर्म किया था अभी, भरतनाट्यम एंड रिदमिक जिम्नास्टिक हुआ। ये अवार्ड में मम्मी कितनी खुशी आपकी? मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी बहुत एक्साइटेड भी थी और मैं भी थी, एंड मम्मी को भी बहुत खुश हुई कि मैं अवार्ड जीती। ओके, क्या कहना चाहेंगे इवेंट के बारे में आज का? Hi, my name is Hina Jain and I was as an online jury member for all the kids' dance performances, and I am really overwhelmed and I'm always happy to be a part of Riyaz Sir's FNX India event. It's very well organized, हर चीज़ बहुत अच्छे से किया जाता है। सर का हर एक बच्चे को वो प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, मॉडलिंग हो और एनी अदर activities. So I would really like to wish and also encourage all the other parents who are interested to enroll their kids to please come down forward and make your kids enroll in India Super Kids. That will be season 4 for you. Thank you so much. खुशी हुआ आपको लड़की का अवार्ड मिला और परफॉर्म किया उन्होंने? हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। ये भी बहुत खुश है। मेरा नाम हिमानी स्कलोरा। कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम जामनगर। आपने कौन से गाने में परफॉर्म किया? सॉन्ग रेम्पो। कैसे? रैम्पो। रियाज सर के सपोर्ट से फर्स्ट टाइम हमने सीज़न 3 का इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है और अब आगे चांस मिलने के बोल रहा था, तो आगे अभी फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ बॉम्बे में कुछ एडवर्टाइज वगैरह में जॉइंट होना चाहते हैं। सर आप कहाँ से आए थे? हम गुजरात जामनगर से। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड रियाज सर। थैंक यू एंड थैंक यू रियाज। सर क्या कहेंगे, आपकी लड़की का अवार्ड मिला और परफॉर्म किया उन्होंने? परफॉर्मेंस अच्छा था, प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए और ऑर्गेनाइज भी काफ़ी अच्छे से किया गया। काफ़ी चीफ गेस्ट वगैरह जो है, मतलब इनकरेज मिलता है बच्चों को, लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है आगे जाने के लिए। सो इट्स गुड प्लेटफॉर्म टू हैव बी हियर एंड थैंक्स फॉर द मैम्स एंड अदर ऑर्गेनाइजर्स who are teaching my daughter and also organizer. They organize very nicely. Thanks to everyone. आपको कितना खुशी हुआ आपको अवार्ड मिला? बोलो। मुझे बहुत खुशी हुआ। मैम आपसे हाँ, यहाँ तक मेरे को हिना मैडम के थ्रू ही हम लोग यहाँ तक आ पाए। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितना खुशी और आपने परफॉर्म किया, अवार्ड भी जीता आपने? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो आप क्या कहेंगे खुशी परफॉर्म? वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ तक हिना मैम से हमें पता चला था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आज मैं इसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसकी वजह से हम आज मुंबई तक पहुँचे, होप आगे भी जाए इसकी वजह से। थैंक यू बेबी। सर आपको कितनी खुशी हो रही है? तो मुझे भी एक्चुअली स्टेज परफॉर्मेंस, उसका कॉन्फिडेंस देख के स्टेज पे डेफिनेटली हिना मैम ने उनको टीच किया है प्रॉपरली एज ए गुरु। वो अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रही है और आगे भी सीखेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। सो थैंक्स टू हिना मैम एंड थैंक्स टू शोना फॉर द एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्राइज। ओके, थैंक्स सर।
मिलते हैं जब अपने बच्चे को अवार्ड मिलता है? इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को सुपर किड्स ने अवार्ड दिए हैं एंड मेरी डॉटर को अवार्ड मिला। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये बेटा कैसा कैसा महसूस होता है जब इस तरह का अवार्ड मिलता है? बहुत खुशी में। कहाँ से आए हैं? उल्लासनगर। उल्लासनगर से। और राशि आप बोलो। वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड। आपके अवार्ड और मम्मी कितनी खुशी है आपकी? दोनों सेम ही थे। जी जी मैम, कितना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह का अवार्ड शो करना, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड? क्या कुछ बोलेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बिकॉज़ हमारे इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है और किड्स जिस तरह आज किड्स ने परफॉर्म किया, एवरी किड वाज यूनिक एंड डिफरेंट एंड रियली दे परफॉर्म वेरी वेल एंड ऐसा किड्स को हमें encourage करना चाहिए. सो दिस प्रोग्राम इज़ मेनली टू मोटिवेट एंड encourage such kids and Riyaz Sama FNX India has done a wonderful job by doing this program, India Super Kids Season 3, and I congratulate him and wish him to organize more such events for kids. जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मोटिवेट बच्चे लोग को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड शो रखा गया था। हाँ, बच्चे लोगों को ऐसे अवार्ड्स दे के मोटिवेट और इंस्पायर किया जाता है। जब भी बच्चों को ये अवार्ड्स के साथ नवाजा जाता है, उनको एक अलग सा प्रोत्साहन मिलता है जिसकी वजह से और वो और बहुत आगे बढ़ेंगे. इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क बाय रियाज समा. आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, गोरेगांव से आई हूँ और मुझे सब बच्चों का जो टैलेंट्स इधर देख के इतना अच्छा लगता है कि इतना मोटिवेशन उनको इंस्पायरिंग मिलता है कि ताकि वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी परफॉर्म करने लायक है. मुझे हर स्टेट से जो बच्चे आए उनके साथ मतलब अवार्ड्स शेयर करना और इधर हम लोग को भी बुला के हमको भी एक अलग मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देना. आई रियली अप्रिशिएट दिस वर्क. थैंक यू. जी, आज का ये अवार्ड्स फंक्शन में जो मैं गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर हूँ, इट इज़ सो वेल टू सी दैट स्मॉल चिल्ड्रन परफॉर्म. एक से बढ़कर एक बच्चे जो इतने टैलेंटेड है और इतने कॉन्फिडेंस जो वो लोग परफॉर्म करते हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ आई फील रियली प्राउड दैट वी हैव सच टैलेंटेड चिल्ड्रन इन इंडिया एंड आई वुड रियली विश ऑल ऑफ देम गुड लक एंड यू नो वी आर गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म और उनको और इनकरेज अवार्ड्स दे के उनको और वो हैप्पीनेस मिलती है कि चलो मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट इज़ रियली वंडरफुल दैट यू नो वी आर गिविंग देम दीज अवार्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. So it was really to see these children perform was really very nice. आपको परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लगी इसमें सबसे? इसको एक्चुअली कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज एवरी चाइल्ड वॉज सो वेल ऑन स्टेज और जो कॉन्फिडेंस लेवल हम बड़ों में भी कभी कभी स्टेज में आकर वो कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाते हैं, बट ये बच्चों का कॉन्फिडेंस दे के यू कांट इवन से कि किसको बेस्ट अवार्ड दे या क्या. एवरीबडी वॉज गुड इन देयर ओन प्लेस. दे वर रियली वेरी नाइस. तो हाय दिस राज जतानिया इज़ हितेश संपत. आप इनको फिल्मों में देखते होंगे. एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रियाज समा जी को जिन्होंने हमें इनवाइट किया है यहाँ पे. एंड किड्स के लिए बस एक ही चीज़ है, आप सबको पता है कि हमारे इंडिया का फ्यूचर क्या है और जो हिसाब से अभी किड्स परफॉर्म कर रहे हैं आजकल के किड्स, और तो आई एम श्योर अपना फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू नो अ गुड टैलेंट इन आवर कंट्री. सर, इस अवार्ड शो में अलग अलग सिटी से यहाँ आए थे परफॉर्म करने के लिए. आपने देखा होगा किस परफॉर्म पे ज़्यादा आपने एंजॉय किया? यार हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि किड्स को तो ऑब्वियसली एनकरेज करना चाहिए. तो हर परफॉर्मेंस मेरे लिए टॉप क्लास ही थी और हर किसी को यू नो प्राइज़ दे डिज़र्व द प्राइज़. सो येस मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं गुड लक बोलना चाहूँगा एंड ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा हर एक किड को. जी सर, आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं बच्चे लोग को मोटिवेट करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आज के तारीख में हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, पेरेंट्स को बस इतना समझ में आ जाए कि भाई कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है इंजीनियर, कोई क्रिएटिविटी में काम करना चाहता है. तो जो भी पेरेंट्स है, बस मैं एक ही ख्वाहिश मतलब उनको कहना चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे की इच्छा है
वो पूरी कीजिए। और यहाँ तक ये प्रोग्राम बहुत ही मुझे अच्छा लगा। रियली आई अप्रिशिएट ऑल द चिल्ड्रंस, विश यू ऑल द बेस्ट। And I would like to make an announcement, obviously in association with FNX, रियाज समाज जी भी होंगे। बेसिकली ये एक अपकमिंग जो इवेंट होने वाला है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज तक आपने किसी रियलिटी शो में या किसी कंपटीशन में नहीं देखा होगा। सो आई एम श्योर यू नो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का नाम है जय मम्मा दी। जो आप इसको कंपटीशन भी बोल सकते हो, आप एक रियलिटी शो भी बोल सकते हो इस चीज़ को। इसमें हम जो कंटेस्टेंट्स लेने वाले होंगे वो होंगे मदर एंड डॉटर डुओ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जो आज तक किसी भी रियलिटी शो में नहीं आया है, ना ही किसी कंपटीशन में मैंने तो नहीं देखा है कि एक मम्मी और यू नो उसकी डॉटर परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली देयर वुड बी अ एज लिमिट ऑल्सो। सो बहुत ही जल्द हम लोग ये शो का अनाउंसमेंट करने वाले हैं और बाकी डिटेल्स हम लोग सोशल मीडिया पे और जितने भी ग्रुप्स है उसमें ऑब्वियसली डाली जाएगी। तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करिएगा, स्पेशली मदर्स एंड डॉटर्स जो लोग यू नो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं एक्टिंग में, डांसिंग में। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड यू नो पार्टिसिपेट इन दिस शो। ये शो आपके लिए होने वाला है एंड यस लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड कंटेस्टेंट्स। थैंक यू। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आपके बच्चे को अवार्ड मिला, उन्होंने परफॉर्म किया आज। बहुत खुशी हो रही है। आज मेरी बच्ची आगे जा रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है, तो बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। बेटा मम्मी के लिए क्या बोलोगे आप जब आपके अवार्ड जीत के आए आज? मम्मी के लिए क्या बोलोगी? मैं मम्मा को भी बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा है। मैं उनको भी बहुत थैंक यू कहूँगी। किड्स प्लेटफॉर्म के रिलेटेड हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले रिगार्डिंग सब एक्टिंग्स, मॉडलिंग्स, सिंगिंग, ये सब फील्ड में हम जितना भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम बेहतर से बेहतर उनके लिए योगदान देते रहेंगे। और सीज़न 3 के बाद हम सीज़न 4 दुबई में करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पूरा प्रिपरेशंस करके आए हुए, तो जल्दी से जल्दी हम मिलते हैं सीज़न 4 के लिए। ओके, थैंक यू। सक्सेसफुल था। फर्स्ट इवेंट होने के बावजूद एवरीथिंग वाज सुपर परफेक्ट। दिव्या सोनी, शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो लॉट ऑफ विशेस to her for the next event also, and Jagruti handled it very well and she entertained us, she kept us engaged all the time. So really it was a very very good event and hopefully we should see you again for the next event also. This is for her and this is for you. Thank you so much. Divya, Thank you. Also, Divya, you have to speak. Yeah. That's important.